Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 5, that is the changes around us and question answers. Let us start. What will be your chapter? ये चैप्टर है. चैप्टर में सबसे पहले ये केतली आपको दिखाई दे जाएगी और ये स्टीम बन गई और यहाँ प्लेट है और ये वाटर है और ये स्टोव से गर्म कर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज दिखा रहे हैं इसमें. दैट मीन्स कि पहले ये वाटर है, इसके अंदर वाटर को हीट करके वेपर में बदल दे रहे हैं. ये वेपर फिर देन कन्वर्ट इनटू वाटर. ये वेपर बनी है ये फिर से यहाँ कंडेंस होकर के वापस स्टीम से जाकर के क्या होती है, वाटर में चेंज होती है. यानी कि वाटर फिर से वाटर में चेंज हो गया. दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस. मतलब पहले वाटर से वेपर बनी है, वेपर से फिर से वाटर चेंज हो गया है. तो दैट मीन्स इट इज द रिवर्सिबल चेंज. लेट अस स्टार्ट नाउ. हाउ कैन राइट दिस वन? वाटर है ये. वाटर को जब हमने हीट किया, हीट करते हुए वेपर में कन्वर्ट हो गया स्टीम में. लेकिन जब स्टीम को कूल किया गया देन ये वाटर में फिर से चेंज हो गया एंड इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज. और ये साइन है रिवर्सिबल का, ये एरो लगाया गया है. पहले ये एरो लगाया गया फॉरवर्ड के लिए और ये बैकवर्ड के लिए एरो होता है. तो दोनों एरो लगाने जरूरी है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट दिस इज द साइक्लिक चेंज. व्हाट इज द साइक्लिक चेंज? इसमें क्या है, ये जो आपकी घड़ी की सुई है ये दिस इज द मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड द आवर्स हैंड. both are all are moving in a one direction and in a cyclic order. पहले 12 से स्टार्ट होगी फिर 12 पे पहुंच जाएगी, फिर 12 से स्टार्ट होगी 12 पे पहुंच जाएगी, फिर 12 से स्टार्ट होगी 12 पे पहुंच जाएगी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज cyclic change. Now the next one is you can see here ice change into water and water change into steam. ये steam आपको water vapor में change हो गया है but it is the physical change. हाउ फिजिकल चेंज? क्योंकि फिर से वाटर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो सकती है और वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है. सो दैट इज द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट केवल अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, फिजिकल स्टेट. दैट इज अगर सॉलिड है तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड है तो गैसेस स्टेट में आ जाएगा और अगर गैसेस स्टेट में है तो वो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड को फिर से सॉलिड में भी कन्वर्ट करा जा सकता है. दैट इज द चेंज इज फिजिकल चेंज. सो now let us start the next one. The what is the chemical change? Chemical change में वापस दोबारा नई चीजें बनती हैं यानी कि वापस नहीं होती है. ये क्या दिया है, कॉटन डिप जो है एल्केलाइन फिल्म प्लेन है यहाँ पे और ये पोटेशियम, ये प्लास्टिक बोतल दी हुई है और वाटर है यहाँ पर. ये वाटर है, ये प्लास्टिक बोतल है और यहाँ जो है बॉइल्ड राइस. राइस को जैसे ही बॉइल करते हैं तो यहाँ पर जो है ये धीरे धीरे इसके थ्रू यहाँ बाहर चला जाता है और ये कॉटन डिप जो एल्केलाइन फ्लोटिंग सॉल्यूशन है तो ये भी आपका कलरफुल हो जाता है. लेकिन कलरफुल होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होता है, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज. आइस है, आइस को हीट करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करके वाटर बन जाती है, लेकिन वाटर को हीट रिलीज करके आइस बन जाता है. तो पहले आइस हीट एब्जॉर्ब करके वाटर फॉर्म में आता है, वाटर फिर से हीट रिलीज करके आइस बन जाती है. सो दैट चेंज इज द फिजिकल चेंज. इट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. चलिए आगे थोड़ा सा जानते हैं. अ लॉट ऑफ चेंज ऑकर्स अराउंड अस डेली. हमारे चारों तरफ हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है. चेंज कैन बी क्लासिफाइड फॉर एग्जाम्पल एज स्लो और फास्ट, एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. मतलब स्लो और फास्ट जो होता है, जो बहुत स्लो चले स्लो हो गया, फास्ट बहुत तेज चलने वाले रिवर्सिबल जो दोनों तरफ चेंज हो जाए और इरिवर्सिबल जो केवल एक ही तरफ चले. एज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, एज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल एंड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ घटते रहते हैं. So those changes which take a short time period are known as fast changes, while those changes that take a long time to be complete are known as slow changes. If the change product can be brought back to their original form, then it is known as reversible change. If the change product cannot be brought back to the original form, then the change is an irreversible change.
Those changes which occurs after a fixed time period are known as periodic changes, while those changes which do not have a fixed time period occurs are known as non-periodic changes. No new product is formed in a physical change, while in chemical change new products are formed. In physical and chemical changes, heat can be released or absorbed. Classify the following changes as slow or fast, reversible or irreversible, desirable or undesirable, cyclic और cyclic, physical और chemical changes. इन सबको चेंज करना है. तो पहला लेके चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फेस ऑफ मून. जो फेस है वो है साइक्लिक चेंज, क्योंकि एक बार घटता बढ़ता है फिर दोबारा बढ़ता घटता है. दूसरा है लाइटनिंग इन द स्काई, जो आकाश में चमकती है. इट इज अनडिजायरेबल चेंज, हमारे पसंद का नहीं होता है. नंबर थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम द पाउडर, ये केमिकल चेंज है, कभी भी वापस नहीं हो पाएगा. फोर्थ है कंबस्टन ऑफ पेट्रोल इन अ व्हीकल, ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, कभी वापस इसमें भी नहीं हो पाएगा. फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, इट इज द स्लो चेंज, क्योंकि बहुत धीमे धीमे बनता है बेचारा. चलिए आगे चलते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फिजिकल और केमिकल. दो ही वर्ड यूज करने हैं, या तो केमिकल या फिजिकल. तो पहले है डाइजेशन ऑफ अ फूड इज, इट इज केमिकल चेंज, यहाँ पर केमिकल लिखना है आपको, तो केमिकल लिखेंगे आप लोग, ये है केमिकल चेंज. नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस इज, ये फिजिकल चेंज है, तो यू कैन राइट हियर फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज. ये क्या है, कर्ड ऑफ मिल्क इज अ चेंज. ये क्या है, कर्ड और मिल्क क्या हो गया, ये हो जाएगा केमिकल चेंज, तो यू कैन राइट केमिकल चेंज. यहां क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑफ अ कैंडल इज अ, ये है फिजिकल चेंज. इट इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज वेयर एज इट्स बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज होगा. बर्न हो गया ना, तो बर्न करके गैसेस बन गई, तो केमिकल चेंज हो जाएगा. नाउ दिस वन इज द मैच द आइटम इन कॉलम ए विद एप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम बी. तो कॉलम ए को हम 1 2 3 लिख लेते हैं. इट इज योर 1 2 3 4 and 5, and here we can write here A, B and C and D and E. Now we can put here occurrence of earthquake. earthquake जो आता है वो बताना है आपको, तो नॉन पीरियडिक चेंज है ये हमारा, ये वाला आपका आएगा, तो यू कैन राइट हियर 1. नाउ सेकंड है, फर्स्ट हो गया हमारा. नाउ सेकंड द स्पॉटिंग ऑफ सीड्स, सीड्स को लगाना हो गया, ये बताना है हमें, तो ये है स्लो चेंज, बहुत धीरे धीरे सीड्स उगता है हमारा बेचारा, तो ये नंबर 2 पॉइंट किया जाएगा. नाउ मेल्टिंग ऑफ वैक्स. मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है हमारे पास, फिजिकल चेंज है, सो यू कैन राइट हियर फिजिकल चेंज, सो यू कैन राइट हियर 3. नाउ फोर्थ वन, ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. डे और नाइट जो बन जाते हैं, ये क्या होते हैं आपका, ये पीरियडिक चेंज होते हैं, कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं. सो दैट वन द फर्स्ट वन इज, सो यू कैन राइट हियर 4. एंड नाउ फिफ्थ, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी जो पटाखे बजते हैं उनके लिए क्या होता है, ये केमिकल चेंज है बेचारे, क्योंकि फिर दोबारा नहीं बन पाते. तो दैट इज द केमिकल चेंज. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. मेल्टिंग ऑफ कुल्फी यानी आइस इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है. सो इट इज फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली द शेप चेंज and only physical state change. Now which change is evaporation of water? Explain giving reason. So you can write the answer. Evaporation of water is a reversible change. As we know that on heating water is converted into vapor. If we place a plate in front of the emerging vapor, then the steam condenses to form water again. So that is the physical change. Now you can see here, water when heating it forms vapor or steam, or when steam is cooling then it converts into water once again. Now third, change of color of walls in is which change?
बताना है कलर चेंज ऑफ कलर ऑफ वॉल्स। तो चेंज ऑफ कलर ऑफ वॉल्स इज अनडिजायरेबल चेंज। हाउ इज पास्चराइजेशन डन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स? पास्चराइजेशन जो होता है, बच्चों ध्यान रखना, मिल्क को जो है गर्म करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, और वो इसके बाद जो है काफी टाइम तक गर्म करने के बाद दोबारा उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तो वो जल्दी से फटता नहीं है, मतलब खराब नहीं होने पाता, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। So you can write here the milk is heated to a high and desirable temperature and then cooled immediately. In this method, the microbes that spoil the milk die and the milk is pasteurized. This process is known as pasteurization and this process is used to prevent the milk from spoiling. मिल्क को खराब होने से बचाया जाता है, और ये पोस्चराइजेशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन राइट वेरी केयरफुली। स्टेट विद एग्जांपल हाउ द सेम चेंजेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। सो यू कैन राइट द आंसर। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज अदरवाइज एन अनडिजायरेबल चेंज बट it is desirable when we want to make cottage cheese paneer from milk. If we do not heat milk properly, then there is an increase in the level of microbes and the milk is spoiled. State with example the role of energy in burning about changes. चलिए देखते हैं आंसर। In all physical and chemical changes, heat is released or absorbed. Example, in the formation of nitric oxide, heat is absorbed. If water is put on lime, heat is released. So ये दोनों examples हैं, दोनों आप examples कर लें। Seventh है, what is the kind of change that occurs during leaf fall in autumn? Explain. ऑटम मीन्स पतझड़ का जो महीना होता है उसमें ये पत्ते गिरते हैं, उसके लिए बताया गया है। फॉलिंग ऑफ लीफ इन अ पीरियोडिक चेंज बिकॉज पीरियोडिक चेंज ऑकर्स रैपिडली एंड आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। चेंज फॉलिंग ऑफ लीफ ऑकर्स every year after regular time interval. So therefore it is a periodic change, cyclic change, you can say. Now it write down any cyclic periodic changes that may occur in our body. तो बताना है heat beats, heart beats is cyclic periodic changes which occurs in our body. ये हमारी बॉडी में होता रहता है, cyclic beats चलते रहते हैं, यानी कि हमारा हार्ट जो है बीटिंग बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट है, राइट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्या है? वाई कुक्ड फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। क्यों रख देते हैं फूड को हम बना करके? इन रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर इज लो विच स्टॉप द ग्रो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर कुक्ड फूड शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। खाना रख लेने से क्या होता है, उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम में जो है माइक्रोब जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, अपने को ग्रो नहीं कर पाते हैं और खाना हमारा स्पॉइल नहीं हो पाता, खराब हो पाता है। नाउ ड्यूरिंग द रेनी सीजन सॉल्ट इज केप्ट इन एयर टाइट बॉटल्स। वाई? क्यों रखते हैं भाई ऐसा? तो ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज टू मच ऑफ मॉइस्चर, so therefore to prevent the salt from moisture it is kept in air tight bottle. नमक को मॉइस्चर से बचाने के लिए एयर टाइट बॉटल में ही रखा जाता है। Now ripening of guava is a chemical change. Explain it. Ripening of guava is a chemical change because there is difference between the unripe guava and ripe guava. The ripe guava has a new substance formed in it. Therefore, ripened guava is a chemical change. Next, why the iron sheet is polished coated with tin before making the box. To prevent the iron sheet from the rusting, it is polished with tin before making the box. बॉक्स बनाने से पहले इस पे टिन की पॉलिश करते हैं क्योंकि जंग ना लगने पाए, इसके ऊपर कोरोजन ना लगने पाए। Now rotation of a fan is a periodic change. Explain why. So answer is, periodic change repeat
itself after regular interval of time, and fan repeats its motion till electricity passes through it. Hence, it is a periodic change. Define the following. फर्स्ट है स्लो चेंज है, फिर फास्ट चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है, साइक्लिक यानी पीरियोडिक चेंज है, साइक्लिक नॉन पीरियोडिक चेंज है और डिजायरेबल चेंजेस है, अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। तो ये आंसर देना है, एक एक करके चलते हैं। पहले चलते हैं स्लो चेंजेस में। द चेंजेस विच टेक प्लेस slowly and slowly are called slow changes. Example है change of season, formation of days and night. It's a very slow. Now fast changes may occur within a short time. Example क्या है? Curd milk is by adding lemon juice. Lemon juice जैसे डालते हैं वैसे ही तुरंत जम जाता है इसका। Now third है reversible changes. If a change can be reverse, it is called as reversible changes. Example क्या है? Formation of ice from water and stretching of rubber. Fourth है irreversible changes. There are some changes which cannot be reversed. Such changes are called as irreversible change. For example, burning of the paper, growing of the age, death and decay of animal and plant, etc. Cyclic periodic changes क्या होता है? The changes that rapidly occur after a regular time interval are known as periodic changes. Example है day and night, ये भी periodic table पे ही change होते हैं। Long and high tides, new moon, full moon. Next है acyclic non-periodic changes. So the changes which do not occur after a fixed time interval or time period are known as non-periodic changes. For example, movement of rocks, cyclone, flood, shifting of a mountain. Shifting of mountain में भी नहीं होता है ऐसा। चलिए, desirable changes, so changes that are useful to man and gives him the pleasure are called desirable changes. Example है इसका conservation of milk into curds, cooking food. Next है undesirable changes. So changes which are destructive, painful and not useful to man are called non-desirable changes. For example है decay of food, flooding of the river. Next देखते हैं physical changes क्या है? Physical changes is a change in which no new substance are formed. इसमें कोई भी नया substance नहीं बनता। For example है melting of ice, glowing of electric bulb. बल्ब जलने के बाद फिर बुझ जाता है, फिर जलाते हैं जल जाता है। Now chemical change क्या है? In a chemical change new substance are formed. हमेशा new substance produce होते हैं। Example देखो क्या है? Formation of curd from milk and rusting of iron. These are the examples of chemical change. Now give example of such a change in which more than one type of change is seen. So you can see here making curd from milk. It is a slow changes, irreversible changes, chemical changes and desirable changes. Now question third, write down the characteristics of the chemical reactions. So you can write the answer. Characteristics of the chemical reactions are as follows. Number one, they are the result of chemical reactions between reactants. हमेशा reactants के बीच chemical reaction होती है। Now second, new products are formed. हमेशा new products form होते हैं। Third, the characteristics of the reactants and the products are different. दोनों के reactant और products के जो properties होती है वो different होती है। Most of the chemical changes are irreversible. Write down the characteristics of physical reactions. So characteristics of physical reactions are as follows. Number one, there is change in a physical properties like color, shape, size and state. Now second, no new substance is formed. Now third, the characteristics properties of the substance are not changed. Number four, all physical changes are reversible changes. Water can be obtained from ice, but burned ash or coal cannot be converted into coal. Why? So ice change into water, it is a physical change.
but burning of coal is a chemical change. For this reason, ice converts in water, but from ash we cannot be get coal again. Name two changes in which energy is absorbed. बताना है कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है. Dissolving of नौसादर और यूरिया इन वाटर. नौसादर ये होता है अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl, इसको नौसादर बोलते हैं. यूरिया होता है, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, NH2 होल ट्वाइस CO होता है. यूरिया इन वाटर. सेकंड है मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस जब मेल्ट करती है तब भी जो है ये हीट लेती है, यानी हीट एब्जॉर्ब करती है. क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू चेंजेस इन विच एनर्जी इज इवॉल्व. कहां कहां इवॉल्व होगी. बर्निंग ऑफ मैच स्टिक एंड व्हेन क्विक लाइम इज डिसॉल्व इन वाटर. दोनों ही केसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है. नाउ राइट द चेंजेस ऑकर इन डिफरेंट एरिया इन डेली रूटीन. देखते हैं क्या क्या ये चेंज एरिया है और ये चेंज ऑकर्स है. तो सबसे पहले किचन में ही चलते हैं. किचन तो घर में ही रहता है. फूड प्रिपरेशन, यहाँ पे हमेशा केमिकल चेंज होता रहता है. सेकंड है पॉन्ड. पॉन्ड में क्या होता है, चेंज इन वाटर लेवल. वाटर का लेवल चेंज होता रहता है. नंबर थर्ड है फॉर्म. फॉर्म में क्या होता है, रिटेनिंग ऑफ क्रॉप्स. और फोर्थ क्या है, वेदर. वेदर में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज हो जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा. राइट द टाइम कंज्यूम इन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. क्या टाइम कंज्यूम होता है बताना है. स्लो एंड फास्ट के बारे में. क्या है ये स्लो और फास्ट. तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है और टाइम टेकन इन एक्सपेरिमेंट. कम यानी कि लगेगा, ज्यादा लगेगा, यानी कि फास्ट है या स्लो है. तो फर्स्ट है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, तो इट इज द फ्यू सेकेंड. तो फास्ट चेंज, बहुत कम टाइम देता है इसमें बर्निंग में. सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत ज्यादा टाइम देता है, फ्यू ईयर्स. स्लो चेंजेस है, ये स्लो प्रोसेस है. नाउ इधर देखते हैं आप लोग. सेपरेट द स्लो एंड फास्ट रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल गिव इन टेबल. टेबल में बताना है. चलिए नंबर 1 है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सीड्स का उगना यानी कि तो स्लो प्रोसेस है ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण. सेकंड क्या है, इल्यूमिनेशन ऑफ बल्ब. बल्ब का जलना फास्ट है. इलेक्ट्रिक पासेस इन सर्किट. सर्किट में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तुरंत जल जाता है. नेक्स्ट है कर्ड फॉर्मेशन बाय मिल्क. इट इज अ स्लो प्रोसेस. बैक्टीरिया रिएक्शन में करते हैं. नंबर 4 है स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क. ये फास्ट है, बैक्टीरिया रिएक्शन है इसके अंदर. 5th है लेंथ ऑफ हेयर. तो स्लो प्रोसेस है ड्यू टू सेल ग्रोथ. ग्रोथ जो होती है बहुत धीमे धीमे होती है. 6th है फायर वर्क्स. फास्ट होता है ड्यू टू फायर. आग लगाते हैं, पटाखा धमाके से बचता है. और थंडरिंग, थंडरिंग भी फास्ट होता है. रिएक्शन इन क्लाउड्स. क्लाउड्स के अंदर जो रिएक्शन होती है उसके कारण होता है. नाउ कम टू द लास्ट पोर्शन. डिवाइड द गिवन एग्जांपल विद द चेंज ऑकर इन देम. बताना है हमें हर एक के बारे में. चलिए देखते हैं. पहला है हमारे पास फॉलिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम ट्री. जो पेड़ से गिरते हैं फल, तब क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस पेड़ पे नहीं लगेंगे. इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है. नंबर 2 है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर. रबर को जो हम खींचते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि रबर अपनी जगह पे आ जाती है. किसके कारण है, रीजन इसका इलास्टिसिटी के कारण. नंबर 3 है मेल्टिंग ऑफ वैक्स. ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है. क्यों है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो मेल्ट हो जाएगी, और कम कर देंगे, कूल कर देंगे तो ये फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी. 4th नंबर है आइस फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर. ये भी रिवर्सिबल है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. अगर टेम्परेचर कम कर देंगे, कूल करेंगे तो आइस में आ जाएगा, और टेम्परेचर राइज कर देंगे तो वाटर भी फॉर्म में आ जाएगा. 5th है प्लांट प्रोड्यूस बाय सीड. यानी कि बीज से प्लांट का बनना, ये इरिवर्सिबल है, वापस नहीं बन पाएगा सीड. तो ड्यू टू मॉइस्चर है, मॉइस्चर के कारण. 6 है लेंथ ऑफ नेल्स. नाखून का बढ़ना इरिवर्सिबल है, सेल ग्रोथ के कारण होता है ये. नाउ 7th है इल्यूमिनेशन ऑफ बल्ब. ये भी आपका क्या है, रिवर्सिबल है, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बल्ब ब्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है. यही लेसन आपका समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को मेरा चैनल लग कैसा रहा है, और मेरे को क्या इसमें सुझाव देंगे जिससे मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं. और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और वो भी लाभ उठा सके. और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे
मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।